अपने टीनेज में आप जैसे मस्त हो वैसे ही 40 की एज में भी मस्त रह सको, इसलिए इन 4 बातों को सीखना बहुत जरूरी है। और ये 4 बातें अगर आपने समझ ली अच्छे से तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप 40 में भी मस्तीखोर रहोगे, कोई ऐसे नहीं बन जाओगे फ्रस्ट्रेटेड स्ट्रेस्ड। बहुत लोग घूमते हैं ना, जैसे लाश घूमता है वैसे घूमते हैं, लाश की तरह, थोड़ी भी मुस्कान नहीं उनके चेहरे पे। तो आप भी उस समय भी आप 20 के ही रहोगे, 40 की एज होगी बट 20 जैसा माइंड रहेगा, अगर इन 4 बातों को अच्छे से समझा तो। मैं आदर्श राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस ऑन योर सेल्फ में। पहला है आपका बिलीफ सिस्टम। आपने अपना बिलीफ सिस्टम, अपना माइंड सेट कैसे तैयार रखा है, उस पे बेस होगा कि आप कितना सक्सेस होगे और कितना आप मस्ती करोगे लाइफ में, कितना खुश रहोगे। ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बहुत लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन, बिलीफ्स बनते कैसे हैं, इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ अपना बिलीफ बना लिया, कुछ उसको पकड़ लिया, कुछ चीजों को मान लिया। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भूत है, बहुत लोग बोलते हैं नहीं है। दोनों ही बिलीफ्स है, किसने देखा है कि नहीं है, किसने देखा है कि है। तो ये इट मे बी और नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जो कुछ भी आपने मान रखा है वो सब बिलीफ्स है, उनको जब तक जांच नहीं किया जाता है, उसका टेस्ट नहीं किया जाता है, साइंटिफिक प्रूवन नहीं होता है वो, तो जो कुछ भी अंदर पड़ा हुआ है, हो सकता है आप अपने आप को गरीब मानते हो कि मैं तो गरीब ही हूं, तो ये सच है, इसको बदला नहीं जा सकता है, बदला जा सकता है तो इसको अमीरों की तरह सोच के बदला जा सकता है। ऐसे बिलीफ्स मत, ये फॉर एग्जाम्पल है कि ऐसे बिलीफ्स मत बनाओ जो आपको अटका दे और जो आपको लड़ने पे, किसी से झगड़ने पे रोके, आपको आगे न बढ़ने दे। उन चीजों के बिलीफ से बाहर निकलो। एक तरीका ही बताऊंगा जिससे कि आप हमेशा के लिए बिलीफ, सभी बिलीफ से छुटकारा पा सकते हो। अगला है कि एक्शनेबल बिलीफ। एक हो गया कि इट मे बी और नॉट, एक है कि एक्शनेबल, जिसपे हम एक्शन ले सकते हैं। जैसे हम एक क्लास में पढ़ते हैं जिसमें है कि मैथ्स मुझे पढ़ना है, बट मुझे ये पता है, बचपन से मुझे बताया गया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मुझे मैथ्स नहीं आता है। ये सच है, ये झूठ है। क्यों झूठ है? ये बिलीफ्स है। सिर्फ आपको मैथ्स इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपको अच्छे टीचर नहीं मिले, आपने उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करी। ये दोनों चीजें आपने ठीक से नहीं करी होंगी, या एक ठीक से करा होगा, एक ठीक से नहीं करा होगा। ना प्रैक्टिस ठीक से किया, ना ही टीचर कोई अच्छा मिला जो आपको सही डायरेक्शन दे सके आपकी मैथ्स को। तो आप वहां पे अपने आप को फेलियर समझ लिए। तो आप फेलियर समझ जाओगे जब, तो पास कैसे करोगे? यहाँ पे अटक जाओगे ना। अब क्या करना है कि अपने टीचर अच्छा चूज करना है जो अच्छा मैथ्स पढ़ाता हो, और अपना भी एफर्ट, प्रैक्टिस पूरा करना है। एक सवाल को जब तक ना बन जाए छोड़ना नहीं। तो क्या होगा यहाँ से कि वो बिलीफ आपका बदल जाएगा, वहां से आप आगे बढ़ जाओगे। और जो कुछ भी आपके माइंड में पड़ा हुआ है वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दो कि ये हो भी सकता है और नहीं भी। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? हर चीज को बदला जा सकता है इस दुनिया में। कोई भी बिलीफ, जैसे पहले हवाई जहाज बना, तो हवाई जहाज को कौन मान सकता था कि बन सकता है, कोई आसमान में उड़ सकता है? कोई नहीं मानता था, लेकिन हुआ ना। उसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर लिमिटलेस। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस कि अपना बिलीफ सिस्टम जो है वो सही रखो। अच्छी इंफॉर्मेशन लेके, अच्छे नॉलेज के साथ, मास्टर्स के साथ रहो। आपकी संगति आपका बिलीफ बना देगी, आपका एक्सपीरियंस आपका बिलीफ बना देगा। हो सकता है कि आपने एक्सपीरियंस गलत किया हो सकता है उसके अपोजिट हो। तो बिलीफ सिस्टम को ऐसे रखो, सिंपल रखो कि इट मे बी और नॉट। आसानी से नदी की पानी की तरह बहते निकल जाओ। कोई हार्ड बिलीफ्स मत बनाओ। हो सकता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, हो सकता है नहीं, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, लेकिन फिर मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा, ये अच्छा बिलीफ। ऐसा बिलीफ बनाओ। जो भी बातें, अब एक तरीका है ये जिससे कि आप अपने सारे बिलीफ्स को कॉन्कर कर सकते हो, वहां से ओवरकम कर सकते हो। क्या है कि जो भी बातें आप दूसरों से बोल रहे हो या खुद से, हम सेल्फ टॉकिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या अपने आप को बोल रहे हैं, खुद हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं ये देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है और उसको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगा दोगे कि ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं बदल सकता है, आपका वो टूट जाएगा। वो जो बिलीफ था आपने खुद तोड़ा, कोई और तोड़ेगा तो फिर दर्द होगा। ये बात याद रखना, बहुत दर्द होता है। इसलिए खुद के बिलीफ खुद से तोड़ दो। बहुत लोग हैं जो अंधविश्वास में, इसमें उसमें उलझे रहते हैं और परेशान रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं अपने बिलीफ्स के कारण। उनको लगता है किसी और के कारण, बट अपने ही बिलीफ्स के कारण जो उन्होंने पकड़ रखा है। नेक्स्ट है क्विक फिक्स हैबिट।
ये ऐसा हैबिट है जो लोगों को बर्बाद कर देता है। कैसे बर्बाद कर देता है? क्विक फिक्स में वो क्या करते हैं कि जैसे कहीं दर्द हुआ, जैसे मेरे चेस्ट में दर्द हुआ और मैंने क्या किया कि उसका क्विक फिक्स ले लिया, कुछ दवा ले लिया जिससे कि वो दर्द ठीक हो गया। बताओ कि वो ठीक हो गया पूरी तरह से? वो दर्द दब गया, बट वो पूरी तरह से मरा नहीं है, अभी वो जिंदा है, अभी है। कुछ दिन बाद फिर से ओवरकम करेगा वो, तब क्या करोगे? इसी तरह से कई लोगों को आप देखना, जो 40 से 50 साल के हैं लोग, उनको कई बीमारियां हैं, लेकिन वो परमानेंट योगा नहीं करेंगे, आयुर्वेद की दवाई नहीं खाएंगे, वो कुछ गोटी खाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो अपना वाला करेंगे, और फिर इसी तरह से दिन रात बीमारियों में उलझे रहते हैं। वहां से कम करने का, या फिर कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम वहां से ओवरकम करने का जो परमानेंट तरीका है, वो है कि आप उसकी जड़ तक जाओ, किसी भी प्रॉब्लम के जड़ तक जाओ और जड़ को कट कर दो। सिंपल। अब जैसे आपका पेट खराब हो रहा है, बार बार खराब रहता है, गैस होता है, ये होता है, वो होता है, अपने खाने की हैबिट को बदलो, डाइट प्लान बदलो, देखो आपका पेट कैसे ठीक हो जाता है। हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन है ये, ऐसी क्विक फिक्स नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचो, तो आप लाइफ में ज्यादा ग्रो करोगे और स्ट्रेस्ड लाइफ नहीं, हैप्पी लाइफ जियोगे। अब है फ्यूचर प्लानिंग। आप 40 से 50 साल लोगों को जब देखोगे तो उनकी फ्यूचर प्लानिंग से है ही नहीं उनके पास। फ्यूचर प्लानिंग नहीं होने से क्या होता है कि जब एकदम से उनकी ड्रीम्स फुलफिल नहीं होती हैं तो परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीने लगते हैं। आज 20 के हो या 20 टीनेजर हो, तो आप अगर अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते हो आज 20 साल तक, 20 साल की, कि आप क्या काम करोगे, कितना पैसा कमाओगे, कैसी फैमिली रखोगे, हर चीज का माइंड मैप बना देते हो। अभी मैं वही कर रहा हूँ। या फिर डायरी में भी लिख सकते हो, इतने दिन से मैं डायरी में लिखा था, डायरी में भी लिख के रखते हो तो बहुत काम करेगा। अभी आपको क्या करना है कि प्रेजेंट से फ्यूचर को देखना है कि मैं कैसा फ्यूचर चाहता हूँ, माई ड्रीम लाइफ कैसा है। उसके बाद से वहां से रिटर्न आओ और आज मुझे उसके लिए क्या करना होगा उसको करो। वो आपका काम है, मेन काम है, उसको करोगे तब जाके आप सही डायरेक्शन में हो। ये सही डायरेक्शन जाने के लिए आपको फ्यूचर प्लानिंग होना आपके पास बहुत जरूरी है। और यही बहुत लोगों की फैमिली प्लानिंग नहीं है। 6, 7, 8 बच्चे हो गए, उनको ये नहीं पता कितने बच्चे होने चाहिए, और कमाते कितना है तो 10,000 रुपये कमाते हैं। इसी तरह से अगर आप इन चीजों से सीखना चाहते हो तो सीख लो कि मुझे अपनी फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, हर चीज करके रखनी है, ताकि मैं अपनी लाइफ को ड्रॉ कर सकूं, एक अच्छा हैप्पी और लॉन्ग लाइफ बना सकूं। ये बहुत जरूरी है स्ट्रेस फ्री रहने में। एक काम कर सकते हो फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि डेली 20 मिनट सिर्फ अपने गोल को रिव्यू करो और रीचेंज कर दो, उसको चेंज कर दो। चेंज नहीं करना है मत करो, लेकिन रिव्यू जरूर करते रहो, पढ़ते रहो उसको, जो लिखा है आपने उसको पढ़ते रहो। उससे क्या होगा, आपके माइंड जो है वैसा ही बनेगा, उसी डायरेक्शन में सोचेगा, तो आप जल्दी उस चीज को अचीव करोगे और वैसे ही आप उसी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन होगा आपका। आज आप जो डिसीजंस लेते हो उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा बनाना चाहते हो। आज डिसीजन लोगे वही आपका उस समय आपका फ्यूचर बनेगा। आज आप जो कर्म करोगे उसका वो आज फल नहीं मिलेगा, हो सकता है 20 साल बाद उसका फल मिले। इसलिए फ्यूचर प्लानिंग करो, फ्यूचर प्लानिंग करके अपनी हैबिट्स को डेवलप करो। अब है कि सही डिसीजन लेना और सही चीजें चूज करना, ये बहुत लोग गलत करते हैं और ये डिसीजंस के कारण ही उनकी लाइफ फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। या ये डिसीजंस अगर आप सही तरीके से, सही डायरेक्शन में ले लो तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डिसीजंस कैसे लेने हैं कि डिसीजन लेने के लिए आप सोचो कि इसका बेस्ट क्या हो सकता है और इसका रोस्ट क्या हो सकता है, मतलब सबसे बुरा और सबसे अच्छा क्या हो सकता है किसी भी सिचुएशन का। हाँ ना बोलना है तो हाँ बोलूंगा तो क्या होगा अच्छा, और हाँ बोलूंगा तो क्या बुरा होगा, ना बोलूंगा तो क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। सबको ड्रॉ कर लो, सबको लिखो, एवरी सिचुएशन, सभी सिचुएशंस को अपने माइंड में तैयार करो, मेंटली प्रिपेयर्ड होने के लिए। इमेजिनेशन होता है ना कि मुझे समझ लो कि मुझे प्रॉब्लम आ गया, कि मेरा किसी झगड़ा हो गया अपने दोस्त से, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। ये इमेजिनेशन करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। अभी कर लो, बाद में होगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर है उसके लिए। इसी तरह से हर काम के डिसीजन के लिए आप वैसा ही अपना इमेजिनेशन, मेंटली प्रिपरेशन करते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को देख के सीखते रहो डिसीजंस लेना, लोगों से सीखो डिसीजन कैसे लेने हैं। डिसीजंस लेना ही आपकी लाइफ को बदलता है
अच्छा भी बनाता है, बुरा भी बनाता है। तो डिसीजन सही होंगे तो अच्छा ज्यादा बनेगा, डिसीजन बुरा होगा तो बुरा ज्यादा होगा। चूज आपको करना है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सही इंफॉर्मेशन डालो अपने माइंड में। यही बीज है कि आप जो भी अपने अंदर इंफॉर्मेशन डालते हो वही बीज हैं आपके फ्यूचर के, जो आप पेड़ काटोगे। आज एक बीज बोओगे तो आज से 5 साल बाद ही ना उसमें फल लगेंगे तो खाओगे आप। तो वो नीम का पेड़ भी हो सकता है कि आम का भी पेड़ हो। तो इसलिए इंफॉर्मेशन को अंदर जो डाल रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो, तो अगर वो अच्छी बातें कर रहा है, आपको इंस्पायर्ड कर रहा है, तो उसकी बातें सुनो। झूठ मूठ का कहानियां मत सुनो। और झूठ मूठ के उनके एक्सपीरियंस सुन के एक्सपीरियंस बताने लगते हैं लोग, राय देने आ जाते हैं, उनको इग्नोर करो। उनकी बातों को इग्नोर करो और फोकस कहाँ करो? बेस्ट लोगों पे, सक्सेसफुल लोगों को सुनो। संदीप माहेश्वरी को, बिल गेट्स को, एनॉल मस्क की बातों को, उनके कोटेशंस को पढ़ो। जितना हो सके बुक्स पढ़ो, जिससे कि आपका माइंड जो है वो फुलफिल हो अच्छी इंफॉर्मेशन से, पॉसिबिलिटीज के माइंड से सोचो। नहीं कि निगेटिव माइंडसेट और ये वो करते रहते हैं लोग और परेशान खुद के माइंड से रहते हैं और दूसरों पे उंगली डालते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तब एक्ट करोगे तो उसमें पावर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।